मौका है कि बिल्कुल होता खाने के साथ। इसलिए मैं चांस दे रही थी, परंतु ये लेना नहीं चाहते महाराज, तो इनको तो 4 बजा देंगे फिर भोजन के टाइम तक। सबसे पहले तो आप लोग सब मेरे साथ जोरदार बोलेंगे। अब इतना साहस है और भूख नहीं लग रही है, अब मुझे मालूम है कि आप में ताकत है, जैसे जोर से हाथ उठा करके बोलिए मेरे साथ, जम्बेश्वर महाराज की जय। महाराज इनकी तो हालत खराब है, नहीं निकल रही है, यहाँ ही नहीं निकल रही, तो वहाँ बेचारों को क्या हालत ठीक आप कर दोगे, मुझे पता है। जोर से मेरे साथ बोलिए, जम्बेश्वर महाराज की जय। अब वही ठीक बात, हमारे हरिद्वार से आए इतने दूर से हम लोगों के बीच में, और बहुत ही प्रतिष्ठा के कथावाचक आदरणीय पूजनीय राजेंद्र नंद जी महाराज, उनको मैं हृदय से प्रणाम करना चाहूँगा। संगीत सम्राट सुखदेव जी मुनि को भी अपन याद करें महाराज, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा काम वहीं से शुरू हुआ है। अखिल भारतीय विष्णोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी, आपको मेरा प्रणाम। और अखिल भारतीय जम्बेश्वर सेवा दल अध्यक्ष हमारे यहाँ जो विनोद जी, यही थे कहीं, विनोद जी प्रणाम। हमारे सांसद भाई निहाल चंद जी, दूसरा वाला तो गया क्योंकि आगे का कार्यक्रम है, इसलिए उसका काम है जाके वहाँ, वो भी मेरा भाई। हमारे साथ सहयोगी विधानसभा के अंदर विधायक बिहारी बिश्नोई जी, पूर्व सांसद हमारे जसवंत जी बिश्नोई। अरे जसवंत जी इतने दूर से हम लोगों के बीच में आए हैं महाराज, मेरे को देख के अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा तो शुरुआत ही वहीं से हुई थी दोनों के साथ। राम सिंह जी, वो भी आगे गए हैं, और राम प्रताप जी हमारे विधायक, राम प्रताप जी कासनिया, गुरदीप जी शापिनी जी, शापिनी जी भी यहीं थे कहीं, हाँ शापिनी जी, और धर्मेंद्र मोची जी, संतोष बावरी जी, बलवीर लूथरा जी, हमारे पूर्व विधायक जिन्होंने यहाँ बहुत काम किया, भागा दौड़ी उस समय विधायक थे, हमारे राजेंद्र भादु जी, डॉक्टर राम प्रताप जी। इतना भी नहीं थकाने के बाद ताली नहीं बच सकती, चलो दोनों हाथ करके मेरे को बताओ, मालूम तो होगी। हाँ, शिमला बावरी जी, अशोक नागपाल जी, गुरजन सिंह जी, वो नहीं है तो गुरवीर तो होगा ही, दोनों हैं। ओके, अभिषेक जी आगे गए हैं, संजीव भी आगे ही गया होगा, और लालचंद जी मेघवाल, और भाजपा के मंत्री के बिश्नोई जी, हमारे मेहमान मेरे साथ में आए हुए पूर्व मंत्री कालीचरण जी सर्राफ, और पूर्व मंत्री राजपाल सिंह जी शेखावत, भाजपा के जिला अध्यक्ष आत्माराम जी, किधर है आत्माराम जी तरन, और सूरतगढ़ सभा समिति के मेरे बहुत बने, हाँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिनने मेरे ऊपर प्रभाव डाला, जिनने मेरे पीछे पड़ के, सबके साथ मिलके, और सूरतगढ़ सभा समिति के अध्यक्ष भागीरथ जी कटवासर जी, आप सब मेरे सामने बैठे हुए, सबके सब 36 कौम के लोग, और मेरी माताएं बहनें, ये पूरा अपना परिवार जो यहाँ बैठा हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ। और सबसे पहले बिश्नोई समाज के संस्थापक परम पूज्य गुरु श्री गुरु जम्बेश्वर जी भगवान का मैं शुरुआत में ही नमन करना चाहूंगी। इस अवसर पर भद्रकाली जी ब्राह्मणी माता जो पल्लू वाली हैं, गोगा जी महाराज गोगा मेरी के, सुखा सिंह जी मेहताब सिंह जी गुरुद्वारा हनुमानगढ़, और बूढ़ा जोहड़, ये तीर्थ को सबको मैं वंदन करना चाहूंगी। मैं जब भी, और सबको कहना चाहूंगी कि जब भी मौका मिलेगा मुझे, मैं सबके दर्शन करने जरूर आऊंगी। हमको ये भक्ति रस का आनंद देने वाले
हरिद्वार से पधारे हमारे पूज्य राजेंद्र नंद जी के महाराज जी को भी आज इस मंच पर मैं प्रणाम करना चाहूंगी। और बिश्नोई सभा समिति सूरतगढ़ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस इतने पवित्र कार्यक्रम के अंदर यहाँ बुलाने का काम किया। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री थी, महाराज ने आप लोग सबको याद भी दिला दिया कि एक मांग रखी गई थी कि ये 20-22 बीघा भूमि जो है, यहाँ हम लोग गुरु जम्बेश्वर जी भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं। और इतने दिन से हम लोग मशक्कत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, परंतु अभी तक ये नहीं मिली। और अगर ये मिल जाती है हमको, तो हम यहाँ एक बहुत ही भव्य मंदिर हमारे समाज की तरफ से, हमारे सब पूरे परिवार की तरफ से हम तैयार करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो ये सपना था वो हम पूरा तरह से साकार कर सके। मामला आसान नहीं था, महाराज जी जानते हैं, परंतु ये जमीन हम लोगों ने पट्टा बना के और 27 मार्च को 2018 के समय आपके हाथ में ये पट्टा देने का काम किया। मैंने उस समय, आपको याद होगा महाराज, मैंने कहा था कि यही मेरा विश्वास है कि आगे चल के बहुत ही जल्दी आप एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाकर हम लोगों को यहाँ देंगे। और मुझे फिर आप वहाँ मंदिर दर्शन करने में आप लोग मेरे को बुलाएंगे। अब ये राजनीति होती है महाराज, बोलना भी पड़ता है और आप लोगों को हाँ भी करना पड़ता है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब समय निकल जाता है, मंदिर 3-4 महीने 3-4 साल बाद बनते हैं, कौन होता है कौन नहीं होता है राज्य में, उस समय राजनीति क्या होती है, वो सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हमने अपनी बात कह दी। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वो दिन आ गया है जिसका मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, परंतु मेरे में ये नहीं था कि इतने जल्दी मैं दर्शन कर पाऊंगी। आज वो मंदिर भव्य हमारे सामने खड़ा है और आप लोगों ने मेरे उसके दर्शन भी करा दिए। और इसी बहाने महाराज जी इन सब, क्योंकि 36 कौम के देवी देवताएं बैठे हैं, तो आप लोगों ने उसके बहाने भी हमको इन सब के दर्शन कराने का मौका कर दिया। तो ये इतने बोलते ना, कितने हजार हमारे देवी देवताएं हैं, तो इतने हजार देवी देवताओं के ये जो लोग सब यहाँ बैठे हैं, उनको प्रणाम करने का, उनके दर्शन करने का भी मुझे आप लोगों ने मौका दिया। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। फिर मैं हृदय से आभार व्यक्त इसलिए भी करना चाहूँगी कि मंदिर तो बन गया, परंतु आपको याद रहा और आपने मुझे यहाँ बुलाया। वरना राजनीति में कोई किसी को याद नहीं करता महाराज, और कितने दिन निकल गए, मैंने सोचा वो तो, परंतु आप भूले नहीं, आपने मुझे बुलाया। भागीरथ जी, आपको, आपके पूरे सब मैंने साथियों को, मैं आप सबको प्रधान जी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कर्मठ तरीके से मेरे को कह के और मेरे पास आदमी भेज के ये कहा कि आपको वहाँ आना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा काम पूरा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो, जम्बू जी महाराज ने 1485 में विष्णोई पंथ की स्थापना की थी महाराज जी, और हरि नाम का वाचन किया था। हरि भगवान विष्णु का नाम। मानते हैं कि विष्णोई शब्द जो है वो वैष्णवी शब्द से निकला है और इसका अर्थ है भगवान विष्णु के उपासक। वे मेरे सामने बैठे हैं। गुरु जी ने ये कहा था हम सबको कि भगवान हर चीज में दिखता है, कण कण में, छोटी सी छोटी चीज में आपको दिख जाएगा। पेड़ों में है, पत्तों में है, जल में है, आकाश में है, पृथ्वी में है, पशु में है, पक्षी में है, और हर जगह पे जहां आप देखते हो वहां आपको भगवान चाहो तो दिख जाता है। उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि प्रकृति को, पेड़ पौधे, जानवर, इन सबको, पशु पक्षी, इन सबको हम लोगों को मिलकर संभालने की कोशिश करनी चाहिए। आपने आज भी दुनिया के अंदर विष्णोई समाज का नाम है,
हाँ। सब दूर। लोग कहते हैं कि एक ऐसा समाज है दुनिया के अंदर जिसने किसी भी पशु या पक्षी अगर वो बीमार है, चोट है, तो पहले तो उसको संभालेंगे और फिर किसी को भी पशु पक्षी को चोट नहीं करने देंगे, उस पर चोट नहीं डालने देंगे। ये है बिश्नोई समाज और इसका नाम पूरे दुनिया के अंदर लोग जानते हैं। प्रकृति के संरक्षण और जीव की दया के संकल्प को लेकर गुरुजी ने 34 वर्ष की आयु में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। कितनी छोटे उम्र में। आज तो हम लोग 34 साल की उम्र में तो दुनिया में चली पड़े हैं। हमने तो ये सब कुछ सोचा भी नहीं है, ना कुछ सीखा भी है। आपके समाज के 29 नियम हैं जो उन्होंने आपको दिए। उन्होंने कहा इसको फॉलो करो, इतने सरल हैं। अगर आप लोग एक एक करके इनको मान जाओगे तो दुनिया अलग से बन जाएगी। हाँ भाई। और जिन्हें हम लोग सब अपने जीवन में उतार सकते हैं अगर आप कोशिश करो। तो आज महाराज इनको सबको ये कह दो कि जब ये यहाँ से जाएंगे 29 में से एक को ये चुन लें और ये इनके शरण में छोड़ के वो जाएं कि ये कुरीति मेरे अंदर से अब निकल जाएगी, मैं इसको नहीं रखूंगा। 13वां जो आपका वो है नियम, उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। निंदा नहीं करना। इसी बहुत ही सरल चीज है, परंतु 14वां जो है वो कहता है कि झूठ नहीं बोलना। कितना सरल है। मैं तो सुबह उठ के अपने को तो दिन में अंदर एक दो तो निकल ही जाते हैं, निकल ही जाते हैं। आजकल कई लोगों को निंदा किए बिना नींद ही नहीं आती महाराज। और झूठ और झूठे आरोप उनके लिए रोज रोज कहीं न कहीं बात करके ही छोड़ते हैं। और खासकर राजनीति के अंदर तो आपको ये मिल ही जाता है, निंदा। और कोई लोग हैं ऐसे, मैं कह रही सब नहीं है ऐसे, कोई कोई लोग हैं। सुबह सुबह आप अखबार खोल दो, बैठे सब, कभी सुबह टीवी देख लो या सोशल मीडिया पे चले जाओ तो कोई ना कोई आपको झूठे आरोप लगाते हुए दिखेगा ही। और निंदा तो मैं समझती हूँ महाराज एक किस्म से एक बड़ी चीज है, क्योंकि जिंदा उन्हीं उसी की होती है और झूठे आरोप भी उसी के होते हैं जो दूसरों की नींद उड़ाता है। तो जो दूसरों की नींद उड़ा देता है तो उसकी निंदा तो वो करेगा या उसके बारे में झूठे आरोप तो करेगा ही करेगा। और ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर हम 100 बार झूठ बोल देंगे तो आगे चल के वो झूठ सच हो जाएगा, है ना। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ तो वो सच हो जाएगा। लेकिन झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती महाराज, और सच जो है वो अमर होता है। कभी ना कभी तो सच्चाई लोगों के सामने निकल के आ ही जाती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर ऐसा होता है कोई जिसके बारे में ये लोग ऐसा करें तो सबसे पहले उनको चुप रहना चाहिए, क्योंकि ये बात भगवान के सामने आती है और भगवान जो उसकी रक्षा करता है और जो सही बात है वो निकल के कभी ना कभी तो आ ही जाती है। कई लोग बहुत समय से एक ही झूठ का प्रचार कर रहे हैं आजकल। वो तो मिले हुए हैं जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते महाराज, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे करण भेदी जो अमर्यादित से अमर्यादित शब्द हैं, ऐसे आरोप सुनने को मिलते हैं। उनसे मन भला मिलेगा भी तो कैसे। और दूध बताओ आप लोग सब, दूध और नींबू का रस मिल सकता है? हाँ जी, नहीं मिल सकता। यही बात है। तो जब बात होती है ना कभी कभी सामने आती है तो सोचना चाहिए इसके बारे में। एक 20वां नियम और एक है महाराज, जिसका कहते हैं, इसमें कहते हैं महाराज भगवान कि अहंकार का भी त्याग अपने को कर देना चाहिए। ये क्या है कि जब हम लोग नए नए निकलते हैं ना तो हमारे में अहंकार होता है, जवानी का एक किस्म अहंकार। जैसे जैसे उम्र हो जाती है तो हमको ये सब समझ में आ जाती है कि दुनियादारी क्या है, भगवान क्या चाहता है और किसके आशीर्वाद में और कैसे हम लोगों को आगे काम करने की जरूरत है। ये सबसे ज्यादा तो जो नए नए राजनीतिज्ञ होते हैं ना महाराज, ये लोग बेचारे उससे दूर रह नहीं सकते।
आजकल हल्दी की गांठ क्या मिल जाती है तो लोग अपने आप को पंसारी समझने लगते हैं। न छोटों से सद्व्यवहार और न बड़ों का सम्मान, ये देखने को मिलता है। परंतु मैं ये कह रही हूँ हमारी पार्टी के अंदर ऐसे विचारधारा के लोग नहीं हैं। वाह वाह। 10वां नियम क्या है महाराज? क्षमा। क्षमा। जिस पर चलने का प्रयास हम सबको करने की कोशिश करनी चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को। पर मैं यहाँ ये कुछ कहना चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा अलग सोचती हूँ महाराज। यहाँ क्षमा तो अपने को करना चाहिए,